हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुपर यमी साउथ इंडियन सांभर बनाकर दिखाने वाली हूँ। मैंने इसे बनाने के तरीके को बहुत ही सिंप्लीफाई किया है और आपको ये बहुत पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। सांभर बनाने के लिए चाहिए 150 ग्राम अरहर दाल, 2 टमाटर, थोड़ी सी इमली, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 4 चम्मच सांभर मसाला, 1 चम्मच नमक, 2 सूखी लाल मिर्च, 5-6 करी पत्ता, 1 चम्मच काली सरसों, आधा चम्मच गरम मसाला, 100 ग्राम सरसों का तेल, 1/4 चम्मच मेथी दाना और कुछ सब्जियां ली हैं, आलू, बैंगन, कद्दू, बीन्स और 2-3 प्याज। आप अपनी मनपसंद सब्जियां भी ले सकते हैं। गैस ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दाल को पहले से धोकर रखा था, डाल लेते हैं। अब हम आलू, कद्दू, बीन्स, बैंगन डाल लेते हैं और 1.5 गिलास के करीब पानी डाल लेते हैं। मैं यहाँ पर कम पानी ही डाल रही हूँ, बस दाल और सब्जियाँ पक जाएं। आप चाहे तो 2-3 गिलास पानी भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक डालकर मिला लेंगे। अब हम ढक्कन लगा लेते हैं। अब हम इसमें 3 सीटी आने तक पका लेंगे, या फिर जैसे ही प्रेशर आ जाए तो गैस कम करके 3 मिनट तक पका लें। गैस बंद कर देते हैं। हमने इसे 3 मिनट लो मीडियम पर पका लिया है और इसे ठंडा होने देते हैं। प्रेशर रिलीज हो गया है। ढक्कन हटा लेते हैं। ये देखिए, सारी सब्जियां और दाल गल चुकी हैं और मैंने यहाँ पर कम पानी डालकर ही पकाया था कि बस ये गल जाएं। गैस ऑन कर लेते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर कढ़ाई में तड़का लगा रही हूँ। आप चाहे तो पैन में भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें 100 ग्राम के करीब सरसों का तेल डाल लेंगे। आप किसी भी तेल में बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच मेथी दाना, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच काले सरसों डाल लेते हैं। आप राई भी ले सकते हैं। कड़ी पत्ता, प्याज डालकर चला लेंगे। मैंने यहाँ पर लंबे लंबे प्याज काटे हैं। आप चाहे तो छोटे टुकड़ों में भी प्याज काट सकते हैं। ये देखिए, हमने इन्हें हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। कटा हुआ टमाटर डालकर मिला लेंगे। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 4 चम्मच के करीब सांभर मसाला डालकर मिला लेंगे। हमें इसे कुछ सेकंड ऐसे ही पकाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और मिला लेते हैं। अभी थोड़ा सा पानी कम है, इसलिए थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं। 1 चम्मच नमक डालकर मिला लेते हैं। ये देखिए, मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसे हम 1-2 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए, मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें दाल और सब्जी जो हमने कुकर में गला ली थी डाल लेते हैं। दोस्तों, आप दाल पकाते समय ज़्यादा पानी भी डालकर पका सकते हैं। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालकर मिला लेंगे। ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें आधा गिलास और पानी डाल लेते हैं और मिला देंगे। यहाँ पर मैंने इमली को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दिया था और इसको छलनी में डालकर इसका इमली का पानी और गूदा निकाल लिया है और डाल लेंगे और मिला देंगे। जब इसमें उबाल आ जाए तब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट तक लो मीडियम गैस पर पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा लेते हैं।
ये देखिए सांभर पककर तैयार हो गया है। दोस्तों ये देखिए मैंने इसे इतना पतला रखा है, पर आप इसे और भी पतला कर सकते हैं। कई बार दाल पकने के बाद सांभर ठंडा होने पर गाढ़ा हो जाता है, इसलिए आप सांभर को थोड़ा पतला ही रखें। गैस बंद कर लेते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेते हैं। आप इसे इडली के साथ, डोसा या वड़ा के साथ खाएं और इसका स्वाद लें। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे मेरे आने वाली सभी रेसिपीज़ का आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।